वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मैं आपकी मेज़बान इरज खान। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ और डायबिटीज़ में इंसुलिन के रोल के हवाले से। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रियासत अली खान, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, प्रेसिडेंट इलेक्ट प्राइमरी केयर डायबिटीज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जल्दी से टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात की इंसुलिन के बारे में, तो जब किसी को शुगर होती है तो कहा जाता है कि इंसुलिन की मिकदार आपकी बॉडी में फ्लक्चुएट कर रही है, जिसकी वजह से शुगर हो रही है। तो इंसुलिन क्या है और इंसुलिन की वजह से शुगर क्यों होती है? ठीक है, पहले सवाल इतना अच्छा वाला, क्योंकि ये कॉमन एक आम लोगों के दरमियान की एक बात है कि इंसुलिन को बड़ा कुछ हार्मफुल चीज़ समझा जाता है। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से आपको बताता हूँ कि डायबिटीज़ की बीमारी उस वक्त होती है जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो या इंसुलिन डिफिशिएंसी हो या इंसुलिन एब्सोल्युटली नहीं हो बॉडी में। तो ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। हमने इनके डिफरेंट नाम दिए हैं, लेकिन आम आदमी को इसके नाम से ज़्यादा इसके काम की फ़िक्र होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीस है तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा थिन है, लीन है, बिल्कुल दुबला सा है और उसको बहुत ज़्यादा यूरिन और ये सारी चीज़ें हैं जो अलामतें हैं, वो हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके अंदर इंसुलिन एब्सोल्युटली नो नहीं है उसके अंदर। यानी उसका अब कहाँ से आ रही है, क्यों हो रहा है, ये भी हम बात कर लेंगे। तीसरे नंबर पे मिड टाइप का, कि बहुत मोटा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है, ग्रेजुअली वेट गिरा रहा है अपना, तो उसके अंदर रिलेटिवली इंसुलिन कम हो जाती है। ठीक है, अब इंसुलिन काम उसका, ये हर मरीज़ को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हर बात का ये जवाब होता है कि अच्छा ये होगा तो हम ये गोली खा लेंगे, ये होगा तो ये गोली खा लेंगे। सबसे पहली बात, इंसुलिन ना गोली है ना कोई दवाई है। इंसुलिन तो हार्मोन है, वो हार्मोन जो हमारा लबलबा प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम इंसुलिन कहते हैं। उस लबलबे में सेल होते हैं बीटा सेल, उनका काम है इंसुलिन को बनाना। अब वो कब बनाते हैं? जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे जिस्म में खून का जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और साथ में लबलबा दिमाग की सिग्नलिंग से क्या करता है कि आपको इंसुलिन देना शुरू करता है। फिर ये इंसुलिन खून में जाती है और डिफरेंट टिश्यूज़ में वहाँ जाके सेल्स में जाके उनको ओपन करती है और ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है और उसको एनर्जी मिलती है, तो हम लोग चल रहेंगे। अब ख़राबी फिर क्या है कि वो जो इंसुलिन उन सेल से निकल रही है वो एक्सिस में आ रही है, वो अपने टाइम पे आ रही है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो इंसुलिन है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब वो इस्तेमाल ना होने का मतलब है कि वो अपने सेल को नहीं खोल रही, तो हमें एनर्जी नहीं मिल रही, तो हमारे खून के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरे में क्या है कि डिफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई काम 100% होता है तो हम कह रहे हैं कि जी वो 80% है, वो 60% है, तो अब वो ग्रेजुअली इंसुलिन उसके अंदर लबलबे की जो बनाने की सलाहियत है वो डिक्रीज़ हो रही है। ये ऐसा पीरियड होता है कि आप उसके अंदर बहुत अच्छा अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो। तीसरे नंबर पे उन सेल्स ने इंसुलिन बनाना बंद कर दी। ठीक है, यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि जहन में रखना कि इंसुलिन दवाई नहीं है, इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है, अब ये पहले से एग्जिस्ट करता है आपकी बॉडी में? बॉडी के अंदर तो देखो, वो लोग जो दुनिया में अभी आए हैं उनके अंदर भी एक इंसुलिन है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। हम इतनी ग्रोथ सारी चीज़ें चल रही हैं, ये एनाबॉलिक हार्मोन है जिस्म को बनाने वाला। ठीक है, अब ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होगा तो क्यों होगा कि इंसुलिन ही की वजह से, और इंसुलिन जो है वही आपकी ग्लूकोज लेवल को बैलेंस कर रही है। तो जब इंसुलिन कम हुई, शुगर लेवल बढ़ गया, तो इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसका मतलब है कि ये आपको शुगर की बीमारी हो गई। ठीक है, अगर इंसुलिन जो है वो और कम है और कम है और कम है, ग्लूकोज उतनी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे इंसुलिन आती जाएगी वैसे वैसे ग्लूकोज लेवल नीचे होता जाएगा। तो हमारे दरमियान एक तराजू होना चाहिए, ठीक है, कि भाई इतनी इंसुलिन है और इतनी ही आपके पास ग्लूकोज है, तो बैलेंस है। इसी बैलेंस को हम कहते हैं डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट, यानी कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ का मतलब ये होती है कि अगर आप किसी भी खाने से पहले अपनी शुगर चेक करते हैं तो वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है बिफोर मील, तो ये नॉर्मल है। एंड अगर 70 टू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बिटवीन है आफ्टर 2 आवर्स एनी मील, किसी भी खाने के 2 घंटे के बाद अगर आप देखें तो 70 mg पर डेसीलीटर टू 140 mg पर डेसीलीटर के बिटवीन है, तो नॉर्मल है। अब खराबी कहाँ से हुई कि जब
फास्टिंग किसी भी यानी खाने से पहले की 100 से ऊपर जा रही है, 125 126 तक है, तो इस पीरियड को भी आप अभी डायबिटीज़ नहीं कह रहे, ये भी प्री डायबिटीज़ है। इस पूरे पीरियड को बॉडी में पलने के लिए भी 5 to 7 ईयर्स का टाइम चाहिए। इतना पीरियड है कि आप अपनी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपके पास एक मार्जिन है अच्छा खासा। हाँ, और उसका कंट्रोल करने का बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही सिंपल वे है। शुगर को उर्दू में जब मैं किसी से पूछता हूँ तो कहते हैं कि ज़ियाबतीस कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, शुगर को उर्दू में चीनी कहते हैं, शक्कर कहते हैं। तो सबसे पहले वो बंद कर दो। अब आप सबसे कह रहे हैं मैं शुगर का मरीज़ हूँ, 1 चम्मच चीनी दे दो मुझे, तो अब चीनी का मरीज़ अगर चीनी मांगेगा, चीनी खाएगा, तो उसकी बीमारी तो सही नहीं होगी। तो सबसे पहली तो ये कंडीशन है कि आपको अपनी चीनी वाली चीज़ें बंद करनी है। सेकंड, जितना आप चलेंगे उतना ही आपका लेवल नीचे जाएगा, और जितना आप खाएंगे उतना लेवल ऊपर जाएगा। तो अपने खाने को मुतवाज़िन बनाएं, लेस ईट मोर वॉक, जैसे कहते हैं ना, बैलेंस डाइट हो। डाइट में क्या चीज़ें ले रहे हैं। अब कुछ लोग समझते हैं कि हम खाना ना खाएं, बैलेंस डाइट है, पूरा दिन हम भूखे रह के दोपहर में एक समोसा खा लें। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं चाहिए। टाइमिंग मेंटेन हो, ठीक है, क्वांटिटी मेंटेन हो, और आपके पास वो चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती हैं, उनको डिक्रीज। अब आप बैलेंस डाइट लेना, जैसे कि खाने पीने की बात हो रही है और अभी माह रमज़ान की आमद है, तो माह रमज़ान में कुछ लोगों जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो रोज़ा भी रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये जानना था कि रोज़े के दौरान इंसुलिन जो लेते हैं उससे क्या रोज़ा टूट जाता है? देखो, सवाल थोड़ा सा ये बड़ा होना चाहिए। तो सवाल तो छोटा सा ये आ गया कि क्या इंसुलिन रोज़े में लेनी चाहिए, तो इसका जवाब तो है कि हाँ लेनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और पीछे आओ कि इन रमज़ान के महीने में हम ऐसा क्या करें कि हमारे रोज़े भी पूरे हो जाएं। क्या हम रोज़ा रख सकते हैं? जो इंसुलिन के पेशेंट है वो रोज़ा रख सकता है, ये भी एक बात होनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट ये है कि इंसुलिन का मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकता कि उसकी शुगर कम हो जाएगी। ठीक है, अब शुगर कम होना भी एक इशू है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया। तो बैलेंस डाइट हमें करनी होगी। सबसे पहला तो फैसला ये करना है कि वो रोज़ा रख सकता है कि नहीं रख सकता। ठीक है, इंसुलिन लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। तो इंसुलिन तो लगा सकता है, वो मैंने जैसे पहले कहा। अब रोज़ा रख सकता है कि नहीं रख सकता है। सबसे पहली बात यह है कि ऐसे मरीज़ को चाहिए कि रमज़ान से थोड़ा पहले 10-15 दिन पहले वो 1-2 रोज़े रख के देखे। ठीक है, और उन रोज़ों में अगर वो अपने आप पूरा रोज़ा रख सकता है, उसको कोई इशू नहीं है, तो रमज़ान के पूरे रोज़े भी वो रख सकता है। लेकिन अब इसके आगे भी कुछ शराइत हैं। अगर उसका कंट्रोल इस रमज़ान में शुगर कम नहीं हो रही, यानी 70 mg डेसीलीटर से नीचे नहीं जा रही और 300 mg डेसीलीटर से ऊपर नहीं जा रही, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो रोज़ा रख सकता है। ये एक टारगेट है, जो टारगेट के अंदर अगर वो है। दूसरी बात ये है कि फिर उसको आपको डाइट क्या लेनी है वो प्रॉपर गाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम फ़र्ज़ करो कि हम अफ्तार में सिंपल सी एक रोटी खा लें और सहरी के अंदर हम सिंपल सी एक रोटी खा लें और आगे हम कुछ नहीं ले रहे, तो भी इशू है। या ये कि जी हम इतने बहुत सारे ऐसे पकोड़े खा लें, और लाल वाला शरबत भी पिए चीनी वाला, फिर ये करें, इस तरह की चीज़ें, तो बैलेंस चाहिए ना। तो अब इंसुलिन के पेशेंट को कुछ चीज़ें ज़रूरी क्या है कि उसकी डाइट तो बैलेंस, लेकिन साथ में उसको अपनी डोज भी सही करनी पड़ेगी। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि इंसुलिन जो 2 किस्म की है, एक एंडोजीनस, एक एक्सोजीनस। एंडोजीनस वो है जो हम सब में है, जो नेचुरली हमारे जिस्म में होती है। ठीक है ना, और जो एंडोजीनस हो गई, और जो एक्सोजीनस वो जो हम ऊपर से डालते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जो इंसुलिन हम ऊपर से डालते हैं वो पूरी हमारी डाइट डिपेंडेंट है, जो हम खाना खा रहे हैं उसके हिसाब से है ना। अब रमज़ान में देखें आप, कम से कम 15 घंटे का तो रोज़ा होता है। तो अगर वो इंसुलिन की डोज जो 2 टाइम इंसुलिन लगती है, और वो डोज जो डेली वो सुबह में लगा रहा है पूरे 11 महीने, तो क्या वो सहरी में लगाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसी तरह जो शाम की डोज वो लगा रहा है पूरे साल 11 महीने रमज़ान के अलावा, तो क्या वो लगाएगा? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले मरीज़ को चाहिए, जो इंसुलिन के पेशेंट है, कि अपने डॉक्टर के पास जाएँ और अपनी इंसुलिन की डोज को एडजस्ट करें। ठीक है, और डोज एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इट डिपेंड्स कि उस पेशेंट की डोज आप हाफ़ करेंगे, उसकी क्वार्टर करेंगे, कितने यूनिट उसके कम करेंगे, कितने उसके शाम के पढ़ेंगे, ये सब होना चाहिए। और इंसुलिन लगाने के लिए जिस टाइम पे अफ्तार का जो टाइम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे इस रमज़ान में मेरा ख्याल है कि 6:45 तक है, तो उसको 6:25 यानी 20 मिनट पहले अपनी इंसुलिन लगानी है। ठीक है, उसके बाद सहरी करने से 20 मिनट पहले अपनी इंसुलिन लगानी है। डोज उसका डॉक्टर एडजस्ट करेगा। और एक चीज़ जो और ज़रूरी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सेल्फ मॉनिटरिंग, कि उसको शुगर चेक करना। मतलब अपनी शुगर भी चेक की जाए, एडजस्टमेंट भी कराई जाए ना।
शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है, वो भी उनका डॉक्टर उनको प्रॉपर गाइड करेगा। बिल्कुल, मतलब आपको एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखना है हर चीज़ पे। और रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा रख सकते हैं, इंसुलिन भी लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी है। इसी मैसेज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।